हेलो फ्रेंड्स, नीट 2024 का मध्य प्रदेश का 85% सीटों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर का आपने देख ही लिया होगा कि जो है 2023 के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा आसान था। अब थोड़ा आसान था, ज़्यादा आसान था, उसी के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरा रेफरेंस दिया जाए कि कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, उतना ही रहेगा, कम जाएगा 2023 के कंपैरिजन में, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पेपर का लेवल क्या था इसके ऊपर तो डिस्कस करना ही करना है हम लोगों को, क्योंकि सभी बच्चों के मार्क्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट के हमने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करे हुए हमने देखे हैं कि कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके पहले हम 2023 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है वो देख लेते हैं। इसके साथ साथ 2023 में कितनी सीटें थी और कितनी सीटें जो है 2022 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है, इसके ऊपर भी पूरा डिस्कस करेंगे 1 to 1। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को समझिए, देखिए, और जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझिए। तो 2024 का कट ऑफ देखने के पहले 2023 में कितना कट ऑफ रहा था, और इस 2023 का कट ऑफ का हम 2022 से 2023 के कट ऑफ का 2022 से कंपैरिजन भी करेंगे। तो इससे हमें 2024 का कट ऑफ का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा कि कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, या फिर अभी आपको पता ही है, न्यूज़ में आया था कि एमपी में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ सकते हैं। अभी तुरंत हमने एमसीए की साइट एनएमसी की साइट हमने अपडेट करके देखी थी, चेक करके देखा था, तो उसमें जो है अभी भी एनएमसी की लिस्ट जो है मेडिकल कॉलेजों की, उसमें अभी भी एमपी के जो 5 मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि वो 5 मेडिकल कॉलेज आ जाना चाहिए। तो 5 मेडिकल कॉलेज बढ़ने के बाद कितना कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकता है, या मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ते, सीटें नहीं बढ़ती, तो क्या कट ऑफ रह सकता है 24 का, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हर तरीके के 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाए एमपी के कट ऑफ के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 में सीटें कितनी थी। तो देखिए, ये सारे हमारे चैनल है, तो आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं। आगे नीट 2023 फाइनल कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये सारी बात चल रही है 85% सीटों की, और यहाँ पर हम कंटिन्यूसली कंपैरिजन करेंगे 2022 से। जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा, उतना ही हमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे 2024 के कट ऑफ को। तो आप यहाँ देखेंगे तो कंपेयर विद द नीट 2022 के फाइनल कट ऑफ, तो 23 और 22 दोनों के फाइनल कट ऑफ को हमें कंपैरिजन करना। यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ कि जितना भी हमने जो कंपैरिजन किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमपी का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉप अप राउंड एज वेल एज सेकंड काउंसलिंग। अब इसके बाद जो थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग होती है सीएलसी राउंड, उसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसमें बहुत कम सीटें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, 5-10 सीटों के आसपास रहती है। तो हमने जो कंपैरिजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉप अप राउंड या फिर सेकंड राउंड, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2023 का। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सीट चार्ट कि जो 2023 में कितनी सीटें थी, वो 2022 में कितनी सीटें थी। तो आप देखेंगे 2023 में डेंटल कॉलेज को हटा दिया जाए तो 13 मेडिकल कॉलेज टोटल थे इसके अंदर। 2022 में देखा जाए, ये फर्स्ट राउंड और फाइनल तक यही रहा था। ठीक है, तो कितनी सीटें थी टोटल, 13 मेडिकल कॉलेज है, और डेंटल को हटा दीजिए तो 63 सीटों को हटाएंगे तो लगभग जो है 2050 के आसपास एक मोटा रफ आइडिया लेकर के चलिए सीटें थी। 2023 की बात करें बेटा, तब यहाँ पर जो है 2 मेडिकल कॉलेज जो है वो एक मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ था और एक मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ी थी। आप यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में 180 सीटें थी 2022 में, 23 की बात करें तो यहाँ पर 250 सीटें हो गई, तो 70 सीटें तो 2023 की काउंसलिंग में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है। उसके साथ साथ जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में इंक्रीज हुआ था। तो टोटल यदि आप देखा जाए तो 220 सीटें जो है 2023 की काउंसलिंग में इंक्रीज हुई थी एज कम्पेयर टू 2022। ठीक है, तो सीटों का एनालिसिस हमने देख लिया 2022, 2023, 2024 का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में जो है
कुल मिलाकर के सीटें जो बढ़ी थी वो 220 सीटें बढ़ी थी। अब आप देखिए 220 सीटें बढ़ने के बाद नियम या जनरल ये देखा जाए तो सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ कम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 2023 में कट ऑफ कम हुआ था, बढ़ा था, चेंजेस कितना हुआ है 22-23 में वो भी सारा आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो 23 का जो पेपर था वो 22 के कंपेरिजन में आसान ही रहा था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये देखिए आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, फाइनल कट ऑफ नीट यूजी 2022 एज वेल एज 22 का आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखिए। अब ये जितना भी हमने डेटा आपके सामने प्रोजेक्ट किया है बेटा, या जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, सब लोग आप ध्यान देना कि जितना भी डेटा हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके सामने डीएमई की साइड से ही सब कुछ लिया है। ये पूरा का पूरा डीएमई का ही डॉक्यूमेंट है, उसी को हमने आपको डिस्प्ले किया है, शो किया है। तो आप देखेंगे 2022 एज वेल एज 23। तो पहले 22 का देख लीजिए आप। 2022 में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज जो है वो सबसे लास्ट में फील हुआ था। सेकंड राउंड का ही के भी आप सेकंड राउंड में ही एमपी का 85% का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्लोज हो गया था। कब की बात कर रहे हैं 2022। एक और बात ध्यान रखना कि हो सकता है, देखो बोलने में कुछ गलतियां हो सकती है, तो यहाँ पर जो डेटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 100% सही है। तो बोलने में आप जानते हैं टंग ट्विस्टर होता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो गलत हो सकता है बोलने में। तो 22 में आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूआर या जनरल दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग मार्क्स देखा जाए एआर स्कोर तो 553 नंबर पर जो है 2022 में लास्ट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिली थी। ठीक है, क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो 46,878 जो है यहाँ पर क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही थी। तो 2022 का आपको समझ में आ गया। उसके बाद 2023 में, तो आपको ये बात बार बार माइंड में रखना है कि 2023 में 2022 के कंपैरिजन में 220 सीटें बढ़ी है। 70 सीटें जो है एनएससीबी जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो है एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें बढ़ी थी, 180 से 270 हुई है। प्लस उसके साथ साथ जो है 150 सीटें जो है सतना में एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था उसमें बढ़ी थी। तो 220 सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ में क्या चेंज आया एज कम्पेयर टू 2022 एंड 2023। अब देखेंगे आप 2023 में, तो वही सेकंड राउंड के में ही पूरी सीटें फिल हो गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना जो नया वाला आया था। और आप यहाँ देखोगे जो क्लोजिंग ऑल इंडिया स्कोर है वो 563। तो आपको 1-to-1 कंपेरिजन करते हुए क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 53 के कंपेरिजन में 63, मतलब कि 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। क्लोजिंग रैंक का देखा जाए तो क्लोजिंग रैंक जो है वो यहाँ पर रही है, देख लीजिए 54,097। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मार्क्स रैंक में तो नेचुरल सी बात है कि पीछे गया है, लेकिन मार्क्स को देखेंगे तो अभी क्योंकि अभी हमारे पास रैंक नहीं है। रैंक तो 14 जून को जो रिजल्ट आएगा उसी में समझ में आएगा और उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 14 जून के बाद रैंक को एनालिसिस करके एक और हम आपको वीडियो बना के दे देंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मार्क्स वाइज, क्योंकि अभी हमने जो भी प्रोविजनल आंसर की कोचिंग वगैरह की है तो उसके भी यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट करके हमने देख रहे हैं। तो यदि जो भी मार्क्स है तो आप देखोगे तो 10 मार्क्स का एप्रिसिएशन, मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में। अब ये 10 मार्क्स तब बढ़े हैं जब कॉलेज 220 सीटें इंक्रीज हुई है। तो कायदे से तो सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ कम होना था, मतलब 553 से कम जाना था, पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पेपर जो था वो आसान था कंपेरेटिव। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी का 2022 का और 23 का जो कंपैरिजन हमने किया है उसमें 220 सीटें टोटल बढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद भी 10 नंबर का कट ऑफ यहाँ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 2022 का जो सबसे लास्ट में कॉलेज फिल हुआ था शिवपुरी मेडिकल कॉलेज है और जो कट ऑफ रहा था 541। ठीक है, 541 541 नंबर 2022 का कट ऑफ रहा था। अब 2023 का कंपैरिजन करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है, तो अब यहाँ पर 541 के कंपैरिजन में जो क्लोजिंग स्कोर रहा है फाइनल कट ऑफ गया था 555। अब सबसे ज़्यादा जो देखा जाए, मतलब अभी जनरल और ईडब्ल्यूएस का भी देखा जाए तो यहाँ पर अब 14 मार्क्स का हमें चेंज देखने को मिल रहा है। 14 नंबर कट ऑफ बढ़ा है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में, 541 के कंपैरिजन में 555 गया। और ये सारी चीज़ें आप जो है डीएमई की साइट पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 14 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ा है। यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, यहाँ पर जो है वो 14 नंबर कट ऑफ बढ़ा है ईडब्ल्यूएस में। अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी देखते हैं ओबीसी। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है
नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब फिर वो 6 लाख से ज़्यादा इनकम होती है, क्रीमी लेयर हो जाता है, जनरल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एनसीएल मतलब 6 लाख से, तो मोस्टली सारे ओबीसी वाले एनसीएल में ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का 2022 का क्लोजिंग स्कोर देखा जाए, कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो भाई बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज और 549 के आसपास कट ऑफ रहा था, ठीक है। कितना कट ऑफ रहा था? 549। आपको एक और मैं बात बताता हूँ, कुछ दिन बाद 2-4-8 दिन के बाद एक आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो में बना के दे दूंगा, जिसमें पिछले 5 सालों में एमपी में कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ी है, एज वेल एज कितना कट ऑफ में चेंजेस आया है। तो 20, 21, 22, 23 और 24 का तो अभी देखेंगे अपन कि क्या होता है। तो 4-5 साल का मैं आपको एनालिसिस करके बता देंगे हम लोग, तो उससे आपको और आसानी रहेगी कट ऑफ का असेसमेंट करने में। तो अभी करंट में देखते हैं, तो ओबीसी का एनसीएल का 2022 का कट ऑफ रहा है 549। अब कंपैरिजन करें 2023 का, तो 23 का फाइनल कट ऑफ जो रहा था 560। तो एक ही साल के अंदर 220 सीटें बढ़ने के बाद ओबीसी कैटेगरी में भी 11 नंबर का कट ऑफ बढ़ा है। आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। जनरल कैटेगरी में 10 मार्क्स बढ़े हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 मार्क्स का एप्रिसिएशन हुआ है, और ओबीसी कैटेगरी में बात की जाए तो 11 मार्क्स का। और इसीलिए सारी चीजें आपके सामने दिख रही है, ताकि आपको 1 to 1 एग्जैक्ट आप खुद अपने लेवल पे समझ सके। डेटा को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ी बहुत जो हेल्प कर सकते हो करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का 2022 का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फाइनल कट ऑफ रहा है 419, 419 नंबर कट ऑफ रहा है। 2023 में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है अभी तक। 419, 419 से सीधा कहाँ पहुंच गया है? 445 नंबर। अब आप देखिए कि सीटें बढ़ने के बाद भी यदि पेपर आसान होता है कंपैरेटिवली, तो मार्क्स कितने स्पीड के साथ बढ़ते हैं। मतलब आसान पेपर में थोड़ा सा नुकसान रहता है बच्चों का, क्योंकि मार्क्स देखिए 419 नंबर की जगह 445 पर जो है वो एससी कैटेगरी का, मतलब अभी तक हमने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी चारों कैटेगरी कंपैरिजन कर सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में वो किसका हुआ है? एससी कैटेगरी का 26 नंबर का एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में भी अच्छा खासा यहाँ पर मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं कट ऑफ वाइज देखा जाए। 2022 में एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो क्लोजिंग स्कोर जो है 308। एक और मैं बात बताता हूँ आपको, 308 में अब यहाँ अलॉटेड स्टूडेंट कितने? एक ही है, तो कायदे से आपको 308 कट ऑफ ना मानते हुए 309 मानना चाहिए, क्योंकि 308 वो मार्क्स है जिसमें बहुत बच्चों को मिला होगा और बहुत बच्चों को नहीं भी मिला होगा, क्योंकि ये मार्क्स तो ठीक है पर रैंक में चेंजेस आ रहा होगा ना। तो इसके नीचे वाली जो रैंक होगी 3,07,137 के नीचे वाला, मतलब 3,07,138 वाला को शायद कॉलेज नहीं मिला होगा। तो सेम, तो आप ये एसटी कैटेगरी का 2022 का कट ऑफ 308 में मानते हो, 309 मानोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा बच्चों को रिलेशन होता ठीक रहेगा। 2023 से कंपैरिजन करें तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि 2023 का जो कट ऑफ है वही दतिया मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में मिला था यहाँ पर, और क्लोजिंग स्कोर जो है वो 338 है। कितना मार्क्स है? 338। तो सबसे ज्यादा यदि चेंजेस देखने को मिला अभी तक पांचों कैटेगरी की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ यदि किसी का बढ़ा है तो किसका बढ़ा है? एसटी कैटेगरी का। 308 से सीधा 338। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ही स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुआ है, तो इसका भी कट ऑफ आप 339 ही मानोगे। 309 से 339 ये मान के चलना। तो पांचों कैटेगरी का बेटा या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं है ना, सभी आप ध्यान दीजिएगा कि पांचों कैटेगरी का 2022 का और 2023 का 2 साल का हमने कट ऑफ का कंपैरिजन किया है। और जनरल कैटेगरी में 10 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 11 नंबर का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, एससी कैटेगरी में 26 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, और एसटी कैटेगरी में 30 नंबर के आसपास का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। और ये सारा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है 2023 में 220 सीटें बढ़ने के बाद। नियम जनरली देखा जाए तो सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ कम होना चाहिए, लेकिन पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया है 2023 का
क्या कट ऑफ रहा है 2020 के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो 2024 का कट ऑफ क्या रह सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर सुनने में आ रहे हैं हर एक स्टूडेंट के, पेपर का लेवल डिस्कशन हुआ है, तो उसके बाद 2024 के कट ऑफ का असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, ट्रिकी पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, मार्क्स इतने ज़्यादा आते हैं, फिर सीट बढ़ रही है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट यूजी 2024 गवर्नमेंट मेडिकल, आज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात होगी। उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या आता है नेगेटिव भी कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अब हमारा तो किसी से कोई बायस नहीं रहता है, जनरली जो डेटा दिखता है वो उस हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि खूब सारे बच्चों के नंबर एनालिसिस करके ही बताया जाता है। अब आप देखेंगे तो जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे कि कट ऑफ जो है वो कम रह सकता है, सेम रह सकता है या बढ़ सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर विच कैन अफेक्ट या विच इज अफेक्ट नीट 2024। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर हमने दिखाए, क्वेश्चन पेपर लेवल, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सबसे कम फोकस होता है। क्वेश्चन पेपर लेवल पे हर कोई फोकस करता है, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इस पे हर कोई फोकस करता है, और टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं। मुझे लगभग 2010 से लेकर के 2024 तक लगभग 14 साल के आसपास हो चुके इस मेडिकल फील्ड में। 7 साल से मैं खुद कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 2016 में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था एमबीबीएस में। तभी से हम लोग काउंसलिंग को, तो 7-8 साल काउंसलिंग को क्लोजली ट्रैक करते करते हम लोगों को हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों को हिडन पॉइंट पता होती है, या जनरली हमने असेसमेंट किया है कि किस तरीके से कट ऑफ में असेसमेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था ये आपको पता है। सब लोग ये बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो है आसान था। आसान के मामले में आपको ये बता देता हूँ कि मैंने 2010 से लेकर के 2024 इतना आसान पेपर आज तक मैंने नहीं देखा है। आज तक मैंने इतना आसान पेपर नहीं देखा है। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि किस तरीके से रहता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं तो उससे क्लियर हो रहा है पेपर आसान था, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं, नेचुरल सी बात है कि वो मेहनत करें तभी उनके मार्क्स आए। लेकिन पेपर के लेवल यदि हाई होता है या थोड़ा सा हार्ड होता है तो मार्क्स कितना ही आपने अच्छा पढ़ा हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स की वजह से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही है, एक अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा ये कि अभी एमपी में भी सीटें बढ़ने का चल रहा है, कितना क्या बढ़ रहा है उसका भी अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा, ये इसको छोड़ देता हूँ मैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट, ये भी एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली कट ऑफ को अफेक्ट करता, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है कि सीट भी बढ़ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, बैलेंस करते थे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेवल का तो अपना एक इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है, उसी के साथ साथ तो हमारी उम्मीद क्या रहती है, कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। अब आपने 23 और 24 में देखा होगा तो लगभग 5.5 या 6 लाख के आसपास स्टूडेंट बढ़े हैं। 20 लाख पिछले साल का माने और इस साल 25 लाख मान के चलते हैं, तो 5 लाख स्टूडेंट बढ़े हैं। तो एक स्टूडेंट उसमें भी अच्छी खासा नंबर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत हद तक एक दूसरे को बैलेंस करते हैं थोड़ा बहुत। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे जनरली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते या कट ऑफ का असेसमेंट करते समय ध्यान नहीं देते, लेकिन मैंने बताया ना, हमने एग्जाम मैंने खुद ने क्लियर कर रही है, 6-7 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, कट ऑफ पे क्लोजली नजर रहती है। तो पहले हम लोगों को टाइम मिलता था 3 घंटे, टाइम 3 घंटे था, और क्वेश्चन जो थे वो 180 हमें अटेंड करना रहता। अभी भी हमें 180 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। नो डाउट 20 क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो ऑप्शन में आते हैं। तो एक 20 मिनट का जो टाइम बढ़ा हुआ है ना, ये उस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है जिस स्टूडेंट ने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्योंकि पहले और अभी भी ये कंप्लेन आती है, क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेन स्टूडेंट की ये होती है, यदि उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और यदि उसके पास नॉलेज प्रॉपर है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में उसको ये फेस करना रहती है कि सर मुझे टाइम कम पड़ गया था,
सारे स्टूडेंट की जितने भी लोग अच्छे पढ़ते हैं और जिनके मार्क्स किसी रीजन से कम आए, पढ़ाई अच्छी हुई है, सिलेबस उसने टाइम पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन यदि उसके नंबर थोड़े बहुत भी कम रह गए तो उसका एक ही सिंपल सा उसके पीछे रीजन रहता है कि सर मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट टाइम और मिल जाता, 10 मिनट टाइम मिल जाता तो मैं 2 4 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकता था। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि 3 घंटे की जगह 20 मिनट टाइम बढ़ गया है। जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत कर रखी है, अपना सिलेबस प्रॉपर तैयार कर रखा है, तो उस बच्चे के लिए ये 20 मिनट बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाते हैं। कम से कम, ज़्यादा मैं नहीं बताता हूँ, तो 20 मिनट से 2 से 3 क्वेश्चन का तो उसको सीधा बेनिफिट होता ही होता है। तो इस फैक्टर की वजह से भी ऑटोमेटिकली थोड़ा कट ऑफ जो है लिफ्ट होने लग गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल वो अपनी जगह, नंबर ऑफ सीट वो अपनी जगह, ठीक है, टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट ये अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर जो होता है ड्यूरेशन, मेरी बात, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है वो समझ गया होगा कि वाकई ये 20 मिनट जो होते हैं कितने बेनिफिशियल होते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर लेवल। क्वेश्चन पेपर सबको पता है, अपने अपने टीचर से डिस्कशन किया होगा, सबसे आसान पेपर था आज तक का। 2010 में मैंने पहली बार दिया था, फिर 11 से दे ही रहे, 10 11 से, और अभी जाकर के 2024, ये 14-15 साल टोटल देखा जाए, 14 साल में, तो सबसे आसान पेपर अभी का है। उसमें 2 सब्जेक्ट जो है वो सबसे आसान रहे और उसमें बच्चे लगभग 100% स्कोर कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट जिस आपने देखा है जूलॉजी, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी अलग अलग है, तो अपन सब्जेक्ट वाइज जूलॉजी में, जूलॉजी में इस बार ऐसा हुआ है कि लगभग पूरा पेपर जो था वो मैच द कॉलम से भरा हुआ है। सारे बच्चे जितने भी हैं पेपर अटेंड करके आए, सब करेक्ट करें। पूरा का पूरा जूलॉजी जो है वो मैच द कॉलम से भरा हुआ था। मैच द कॉलम ऐसे थे कि एक मैच द कॉलम को एक मिल रहा है तो बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जूलॉजी की वजह से समय भी कम लगा है और लगभग सारे से, मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ, हमारी कोचिंग बायो पढ़ाया जाता है, कम से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 180 में से या तो 180 ही मार्क्स है या 170 या 175, मतलब 3 के बीच में चल रहे हैं, 170 से 180 के बीच में चल रहे हैं। ये शायद ऐसा पहली बार हुआ, इसके पहले एक आध कोई स्टूडेंट हुआ जो इसके 180 आउट ऑफ 180 आए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर इतना आसान था। लगभग 22 से 25 के बीच में जो है वो मैच द कॉलम दिए उन्होंने। तो मैच द कॉलम जो होता है वो पूरी तरीके से सीधा जो होता है वो आपको एक तरीके से बोनस करता है। तो पहला जूलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे, मतलब 180 में से 180, 170, 175 के आसपास मार्क्स आ रहे हर बच्चे के। 42, 43, 44, 42, 43, 44 के आसपास तो है से, एक आध क्वेश्चन कभी छूट गया है, गलत हो गया तो बात अलग। दूसरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में भी हर स्टूडेंट जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आ रहा है। ये क्वेश्चन वाइज में मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरीके से कट ऑफ बढ़ सकता है क्वेश्चन का। तो केमिस्ट्री में भी इतने मार्क्स जो मतलब 150 प्लस 160, 165, हमने देखा जो एवरेज बच्चा है वो 130, 140 के आसपास। अब 130, 140 नंबर लेकर के आना मतलब लगभग आपने 45 में से लगभग 35 के समथिंग क्वेश्चन सही करे। तो केमिस्ट्री में भी सीधा हम लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन का सीधा एक तरीके से जंप देखने को मिल रहा है 2023 के कंपैरिजन में। तो पहला सब्जेक्ट, 2 बातें हो गई सब्जेक्ट वाइज, जूलॉजी बहुत आसान था, हर कोई मान रहा है, आप वो नंबर से प्रूव भी हो रहा है। केमिस्ट्री भी बहुत आसान था, नंबर से वो प्रूव हो रहा है। 2 सब्जेक्ट और बचे हैं, फिजिक्स एज यूजुअल ऐसा माना जाता है कि या तो वो 2023 जैसा ही था या उससे भी शायद थोड़ा सा इजी था, तो 23 के आसपास का ही मान करके चलते हैं। एक और ये बात याद रखना, यदि मान लो सेम पेपर भी आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब पिछले साल जैसा पेपर भी आ रहा है, तब भी वो इस बात को इंडिकेट करता है कि कट ऑफ बढ़ करके आएगा, क्योंकि कम से कम स्टूडेंट उतनी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करके आता है। देखो इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट कम पढ़ता है या फिर थोड़ा सा कंपटीशन को प्रॉपर नहीं समझता है, उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है। लेकिन जो कंपटीशन को रियली समझता है और जिसने कसम खा रखी कि मुझे इस साल कैसे भी करके सिलेक्ट होना ही है, तो वो थोड़ा सा जितना एग्जाम का लेवल होता है ना, उससे थोड़ा सा 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर तैयारी करके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी पेपर टफ आ गया तो, कभी पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो, मतलब बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है, केमिस्ट्री में रहता है कि पेपर एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो कभी बाई चांस आ गया तो, जैसे इसी बार नीट के पेपर में भी एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी, जैसे टाटा बॉक्स एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन था उसके अंदर, लेकिन वो क्वेश्चन
पे आपका फोकस क्यों नहीं गया टाटा बॉक्स पर? क्योंकि उसमें एक ऑप्शन मैच करा और आंसर आ रहा था, तो आपके ऊपर फोकस ही नहीं गया। एक दो वर्ड जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी उस के अंदर, एक टाटा बॉक्स, दूसरा SNRNP, ये भी उसके अंदर दे रखा है। ये SNRNP को हम यूज करते हैं जो इंट्रोन और एक्सोन होते हैं HNRNA के अंदर, तो इंट्रोन को हटाने के लिए SNRNP यूज किया जाता है। तो वो भी एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, आप चाहो तो मैच कर लेना इन दोनों बातों को। तो ना तो SNRNP मेंशन है, ना ही टाटा बॉक्स मेंशन है, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी में मतलब उन्होंने क्वेश्चन दिया। लेकिन ये बात क्या है कि ये जनरली बच्चों को पता होता है, या फिर नहीं भी पता थी तो ऑप्शन ही ऐसे थे कि वो ऑटोमेटिक आंसर आ गया था, तो पेपर आसान ही था। तो दो चीजें, दो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा आसान थे, बहुत ही ज्यादा आसान थे। फिजिक्स एज यूजुअल जैसा पिछले साल था ऐसा ही था, या और इजी मान सकते हैं। बॉटनी जो है वो भी लगभग आसान ही था। अब बॉटनी आसान क्यों हो गया उसका भी अभी रीजन मैं बताता हूँ। तो बॉटनी भी लगभग 2023 जैसा ही था, और मैंने बताया ना यदि पिछले साल जैसा ही पेपर आता है तो भी नेचुरल सी बात है कि आपका कट ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा उतनी या उससे एक लेवल के ऊपर की तैयारी करके आता है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पेपर के लेवल पता है। तीसरा या चौथी जो भी बात है इस पेपर के लेवल को लेकर के लास्ट में वो बात याद रखना, पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि शायद 2021 की एग्जाम से सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐड हुए, जितना मुझे ठीक मेरी मेमोरी काम कर रही है। 2021 से 21, 22, 23 और 24 4 साल का सेक्शन ए और बी वाला डिवीजन है। 4 साल में 2024 के अंदर मैंने पहली बार देखा है कि सेक्शन ए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों पेपर के जो सेक्शन बी है उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन निकालना सबके लिए आसान होता है। मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके सेक्शन बी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लगभग ना के बराबर बच्चे होंगे, मतलब जिन जो कट ऑफ वाली रेंज में है या फिर जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे थे। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सेक्शन बी में आपका सेक्शन बी में जो है अपना क्वेश्चन गलत करके आएगा। आप खुद इस बात को, जिन जिन पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, क्योंकि हमने खूब सारे बच्चों को, जैसे हमारी कोचिंग से बेटा 600 प्लस में 4 बच्चे, मैं अपनी कोचिंग की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर जो एनालिसिस हो रहा है वो समझ में आ रहा है। ऐसा इसके पहले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 7 साल में 3 बच्चे टोटल इकट्ठे हुए थे 600 प्लस वाले। इस बार एक ही साल में 4 बच्चे 600 प्लस वाले हो गए, तो यही सब समझ में आ जाता ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी कोचिंग को देख करके एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी जितने भी कोचिंग है सब कोचिंगों के बच्चों से बात हुई है और उसके भी यहाँ पर। तो सेक्शन बी जो है उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, ये चारों सब्जेक्ट में जो सेक्शन बी है उसमें सभी बच्चों के 10-10 क्वेश्चन सही हुए। तो ये जो 4 सेक्शन है मतलब 40 क्वेश्चन है, अब हाँ 40 क्वेश्चन है, तो 40 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 160 तो लगभग हर बच्चे के आ ही रहे। उसके बाद जूलॉजी में 180, 170 से 180 के बीच में, केमिस्ट्री में 150 के आसपास चल रहा है, बॉटनी भी इतना बच्चा पढ़ लेता है कि आ जाता है। तो ओवरऑल पेपर जो था वो पिछले साल की कंपेरिजन में बहुत आसान था। जैसे कि इसके पहले आसान पेपर जो है वो 2020 में आया था, जिसमें पहली बार 720 में 720 आया था। मैं जब पेपर सोल्व कर रहा था तो मुझे कंफर्म यकीन हो गया था कि भाई 2020 से भी इजी पेपर है, और जिस तरीके से नंबर आए तो समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पहली बार मैं इतने सालों में 600 प्लस नंबर सुन रहा हूँ, एमपी के बच्चे जो है, नहीं तो इसके पहले 600 नंबर सुनने को मिलते थे लेकिन कम सुनने को मिलते थे। आज के समय में तो हर कोई बच्चा, हर इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि मेरे यहाँ से 2, 4, 5 बच्चे जो है वो 600 प्लस है, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूट, बड़े की तो बात ही अलग है। तो खूब सारे मतलब, और मैंने देखा है एवरेज जो बच्चा है जो एवरेज के आसपास है वो भी 580, 590 या फिर 620, 630, 650 के आसपास नंबर लेकर के आ रहा है। तो एक एक्स्ट्रा जो एडवांस बच्चा होता है वो तो नंबर ला ही रहा है। तो 600 नंबर वाले मैंने अपनी हिस्ट्री में, मतलब अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में पहली बार जो है इतने बच्चों को 600 नंबर लाते देखा है। ऐसा 2019 में हुआ था जब 500 नंबर मैंने बम्पर में सुने थे, क्योंकि 2019 के पहले जो है 2018 में थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो 495 के आसपास रहा था कॉलेज के में थे। 2019 में जो है खूब सारे बच्चे जो है 500 प्लस नंबर लेकर के आए थे, और 2019 में 2018 के कंपेरिजन में मैं आपको बताता हूँ, 2018 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 495। 1-2 नंबर देखो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि डेटा पुराना है तो थोड़ा सा भूल भी गए, पर आप चेक कर सकते हैं। 495 से 530, 35 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में 530 है, 2020 की बात करें 2019 में 530 कट ऑफ गया,
2020 में कोविड लगा था, सब जानते हैं। उसके बाद भी 530 की कंपेरिजन में 560 कट ऑफ गया था 2020। 2021 में थोड़ा सा कट ऑफ कम हुआ था क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ था शायद ऐसा, और लगभग वहाँ पर 552 के आसपास जो है 52 या 53 के आसपास कट ऑफ रहा था, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। फिर 2022 में 551 कट ऑफ गया था, 2022 और 23 का तो कट ऑफ मैंने आपको दिया। तो 4-5 साल का कट ऑफ तो मैंने वैसे ही वर्बली बता दिया, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं अभी 2-4-8 दिन के अंदर एक वीडियो बना करके 5 साल का कट ऑफ आपको किस ईयर में कितनी सीटें बढ़ी है, क्योंकि इन 5 साल में, पिछले 5 साल में 2018 से लेकर के 23 तक बम्पर में सीट बढ़ी है और 24 में बढ़ने वाली है। तो सारे का सारा एनालिसिस बता सकते हो। तो आपको सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करिए, ये वाला फैक्टर याद रखना 20 मिनट, और ये 20 मिनट इस साल बहुत ज्यादा मतलब किस तरीके से काम नहीं करे, क्यों मतलब बेनिफिशियल रहे, क्यों? क्योंकि सेक्शन बी में 20 मिनट का बेनिफिट होने का पहले क्या होता था कि सेक्शन बी में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे जो उलझाते थे कि 10-15 में से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आसानी से हम लोग सही कर पा रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन, क्योंकि लालच तो 10 क्वेश्चन अटेंड करने का, तो 10 ही करना रहता, तो 2 क्वेश्चन हमें मिलते नहीं थे, तो वहां पर सेक्शन बी में भी 1-2 क्वेश्चन है तो छोड़ना पड़ता था, गलत होता था। इस बार सेक्शन बी में गलती नहीं हुए, लगभग ना के बराबर गलत हुए, तो इस वजह से 2024 में ये एडिशनल बेनिफिट मिल गया सेक्शन बी का। चलिए, तो अब मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो हमारे कट ऑफ बता रहे उस बताएंगे, उसके पहले ही आपको बता दें कि क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ में कम ज्यादा जो भी होना चाहिए वो होगा इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर लेवल डिस्कस कर लिया अपन ने, नंबर ऑफ सीट कितनी है वो अभी और बता देंगे, बाकी तो नंबर ऑफ सीट और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये 20 मिनट का ध्यान रखना है, थोड़ा एडिशनल बेनिफिट देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से रहता है ये। वापस से 2022 और 2023 का एक बार और वापस से आपको मैंने सीट चार्ट हम लोग दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस आया है। 220 सीटें बढ़ी है। अब देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ भी बेटा 220 सीटें बढ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, ये नीट 2024 का मध्य प्रदेश का जो 85% सीट है उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जो चेंजेस आता है, ऊपर जा सकता है कट ऑफ लगभग मिनिमम 32 मार्क्स से 36 मार्क्स का एप्रिसिएशन हो सकता है, मतलब 32 से 36 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ सकता है। लेकिन मोटा 30 से 35 नंबर आप देखा जाए रफ, तो 30 से 35 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पूरा मैंने मल्टीपल रीजन बताए कट ऑफ बढ़ने के, या फिर समझाए आपको। एक और मैं, यदि ये सारी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती छोड़ दीजिए, आप सिंपल सा हम सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करते हैं 2 सब्जेक्ट का जो हर बच्चा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, हर स्टूडेंट के जितने भी हमने बात करी है, लगभग हर स्टूडेंट जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज़्यादा सही करके आ रहा है एज कम्पेयर टू वो साल भर जो उसने परफॉर्मेंस करा था या जितना उसको पता था। इसी तरीके से केमिस्ट्री के साथ साथ बायो में भी उसके 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 4 से 5 क्वेश्चन उसके पिछले साल के कंपैरिजन में, या जितना उसका साल भर का एवरेज परफॉर्मेंस रहा था, जितना वो कर सकता था, उससे उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे। तो एक बायो और केमिस्ट्री, क्योंकि जूलॉजी सीधा बेनिफिट दे रहा है, तो बायो और केमिस्ट्री में दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन का सीधा जंप आ रहा है हर बच्चे के साथ में। ये हो रहा है ऊपर का जो पढ़ने वाला स्टूडेंट 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन के आसपास हर स्टूडेंट सही करके आ रहा है। तो नेचुरल सी बात है, 8 क्वेश्चन 4 का मल्टीप्लाई करिए 32 या फिर 936। देखो ये हमारा जो वो एक्सट्रीम या एक तरह का कंजर्वेटिव डेटा है ना। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मान लो 30-32 ना होते हुए 28 से 32 हो जाए, या फिर एक तरीके से 1-2 मार्क्स कम हो जाए। तो हमारी ये टारगेट है कि जैसे जितना हम बता रहे हैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए जो भी बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जो बताया था तो उससे 1-2 नंबर नीचे ही गया था, वो उतना गया था। आज तक ये ऐसा नहीं हुआ हमारे एक्सपीरियंस में कि जितना हमने बताया उससे ऊपर चला गया। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको अननेसेसरी फॉल्स होप ना दी जाए और गलत इन्फॉर्मेशन भी ना दे, है ना। तो एक मोटा जो हम लोगों को लग रहा है, जितना डेटा एनालिसिस करा है, कि 8 क्वेश्चन के आसपास हर बच्चे के जो है वो ज़्यादा सही हो रहे हैं एज कम्पेयर टू 2023 इन 2024।
तो लगभग 32 से 36 नंबर के आसपास का कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है 2024 का। अब देखो ये डेटा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इतना बढ़ना कैसे मुश्किल है या किस तरीके से बढ़ जाएगा, लेकिन नेचुरल सी बात है। आप सब जानते हैं, सब एग्जाम देकर के आए, सबने तैयारी करी, आपके खूब सारे ऐसे दोस्त हैं जो एग्जाम देकर के आए और सबके मार्क्स आ रहे, तो आपको खुद को पता चल जाए। आप खुद पेपर उठाइए और एनालिसिस करिए कि किस तरीके से हमारे मार्क्स बढ़े। तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हर बच्चा सही करके आ रहा है। उसी भी यहाँ पर एक मोटा प्रोजेक्शन है हमारा कि लगभग 32 से 36 नंबर के आसपास कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। देखते हैं आप वो किस कैटेगरी का कितना बढ़ सकता है। तो पिछला 2023 का कट ऑफ हमने पहले ही बता दिया, अब देखते हैं। तो 2024 का यूआर कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है इस बार का एक्सपेक्टेड है वो 595 से 599। बस इस बात की खुशी मनाओ कि 600 नहीं जाएगा। एमपी वालों का सबसे ज्यादा अच्छा 600 प्लस जाने जाए तो ये भी अच्छी बात है कि हम बाकी स्टेट के क्लब में आ जाएंगे 600 क्लब, क्योंकि एमपी वालों थोड़ा बोलते हैं ना कि अरे भाई बाकी स्टेट का ज़्यादा जाता है, एमपी वालों कम जाता है, तो थोड़ा सा हमारी जो है वो शान में ऊंची हो जाएगी। बाकी कट ऑफ वाइज देखा जाए कॉलेज लेने के लिए तो थोड़ा सा ये 600 से कम ही है, क्योंकि 563 पिछले साल का था, 30-32 नंबर भी बढ़ता है तो 595 से 590। एक और मैं बात बताता हूँ, ये जो अभी हम कट ऑफ बता रहे हैं इसमें हमने 5 मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड नहीं करा है। यदि वो 5 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होते हैं आते हैं और सीटें बढ़ती है 750 जितनी बढ़ती है, तो उसकी वजह से कितना कट ऑफ कम होगा वो भी आपको इसी वीडियो में हम बता देंगे। तो दोनों चीजें बताएंगे कि यदि 5 मेडिकल कॉलेज इंक्लूड नहीं होते तो क्या कट ऑफ जाएगा, और 5 मेडिकल कॉलेज इंक्लूड हो जाते हैं तो कितना कट ऑफ जाएगा। तो आपके लिए सारे डेटा हमने तैयार करे, ठीक है। कॉलेज आते हैं, सीट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, दोनों कंडीशन में। तो जनरल कैटेगरी का अभी जो कट ऑफ जा सकता है यदि सीटें नहीं बढ़ती है 2023 जितनी सीटें रहती है, वैसे तो बढ़ेगी सही, तो चिंता मत करना, है ना। तो 595 से 599 के आसपास कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी का 2024 का, यदि नई सीटें इंक्रीज नहीं होती है तो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी का हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का भी जो है 587 से 591 कट ऑफ रह सकता है। 2023 का कट ऑफ जो था 555 की कंपेरिजन में यहाँ पर तो मोटा आप 590 लेकर के चलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ओबीसी का कट ऑफ जो रह सकता है वो कितना रहेगा ये देखिए। तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल का जाता है, उसके बाद ओबीसी का, और तीसरे नंबर पर कट ऑफ जो रहता है ईडब्ल्यूएस का। तो वापस ओबीसी का कट ऑफ 2023 में जो था वो 560 था, तो 560 में इंक्रीमेंट होने के बाद 592 से 596 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है नीट 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के। ओबीसी एक्स ओपन, एक्स मतलब फिर सब आ गया ओबीसी वाले, ऐसा। तो ये पूरा वहाँ से जो डीएमई की साइट है उसी पे जिस तरीके से वो कट ऑफ पब्लिश करते हैं वहीं का डेटा हमने उसी पे पर। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी एससी का देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में भी आप देखेंगे तो 2023 का कट ऑफ था 445 था। अब यहाँ पर जो बढ़ करके आ रहा है वो 477 से 480 के आसपास कट ऑफ बढ़ने का एक सिंपल सा रीजन देखो, यही बात है कि पेपर बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। ये आपको खुद को पता है कि बहुत आसान था, है ना। एवरेज बच्चा जो है वो 550-600 नंबर या 620-630 तक लेकर के आ रहा है, और हर तरीके के बच्चे लेकर अपनी खुद की कोचिंग से कम 50 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ना। थोड़े बहुत 2-4 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, पर इतना तो उम्मीद है कि 50 के आसपास सेलेक्ट हो, क्योंकि नंबर ही इतने आ रहे हैं तो हो ही जाएंगे। तो एससी कैटेगरी में भी 477 से लेकर के 481 77 से लेकर के 480 या 81 तक कट ऑफ जा सकता है एससी कैटेगरी को। और इस सभी में अभी बार आपको बोल रहा हूँ कि इसमें हमने नई सीटें यदि जो बढ़ रही है, क्योंकि एनएमसी की साइट अभी अपडेट नहीं हुई है, तो एनएमसी की साइट अपडेट नहीं हुई है तो थोड़ा सा अभी हम डाउट में चल रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि वो आई गई होगी परमिशन, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि साइट पे, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसकी साइट पे नहीं आई तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, और तो कुछ भी नहीं है, तो आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी, एसटी का देख लीजिए कट ऑफ। एसटी कैटेगरी का 366 से लेकर के 370, 366 से लेकर के 370 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है तो देखो
मोस्टली जनरली फिजिक्स तो थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, तो बायो और केमिस्ट्री के ऊपर ही रहता है। तो बायो में भी अधिकतर बच्चे जो 300 के आसपास नंबर लेकर के आ रहे हैं एसटी में, और केमिस्ट्री में मोटा मोटा देखा जाए तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आसपास भी उन्होंने सही किए होंगे। तो लगभग 70 नंबर के आसपास जो है वो केमिस्ट्री में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 17-18 क्वेश्चन जो है 45 से 50 में सही करना आसान है। और वही बताया ना कि सेक्शन बी में सबको बेनिफिट मिलता है, सबको हर कैटेगरी को सीधा जो बेनिफिट मिल रहा है वो सेक्शन बी का मिल रहा है, कि वहाँ जो है 10 क्वेश्चन निकालना आसान पड़ रहा है। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का जो है वो लगभग 30 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ बढ़ सकता है, और 366 से लेकर के 370 के आसपास तक कट ऑफ रह सकता है। तो ये हमने पांचों कैटेगरी का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, पांचों कैटेगरी का एमपी का 85% सीटों पर 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, ये बताया है। इसमें 5 नए मेडिकल कॉलेज को अभी इंक्लूड नहीं कराया। ठीक है, तो ये आपको कट ऑफ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नीट 2024 की जो ये न्यूज आई थी अपने लिए, 9 तारीख को दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी बेटा, और उसी के बिहार पर यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से खुलेंगे। ये जो खुलेंगे या होगा, ये चीजें पे थोड़ा सा मैं कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखी है चीजों को। तो यहाँ पर दे रखा है मध्य प्रदेश में इस सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिवनी, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर 5 सिटीज है जहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बोल रहे हैं, है ना। सिवनी, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और श्योपुर मेडिकल कॉलेज को, यहाँ के मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब इनको थोड़ा सा पेपर वालों को ध्यान रखना चाहिए, एमसीआई को तो डिसॉल्व कर दिया है, अब इसकी जगह तो एनएमसी आ गया है। तो साइट ही चेक करके देख लेते हैं एक बार तो क्या होता है तो ठीक है, वो क्योंकि इसके पहले एमसीआई था तो एमसीआई चल रहा था, जबकि अब यहाँ पर एमसीआई को हटा करके क्या आ जाना चाहिए, एनएमसी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब क्योंकि नई साइट हम बार बार जो चेक करते हैं तो एनएमसी की साइट चेक करते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम ही बदला है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी सही सही इन्फॉर्मेशन। तो इसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिल गई है, लेटर ऑफ परमिशन जो एलओपी जो है वो इनको मिल ही गया है। ठीक है, तो साइट पे भी अपडेट कर देते हैं तो और आसान हो जाता है, मतलब टेंशन देता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आ गए, है ना, और हर एक मेडिकल कॉलेज में जो है वो 150 सीटें है, तो 750 सीटें जो है वो टोटल बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 2024 के मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटें बढ़ने के बाद क्या कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि सबको इसी के ऊपर, जितने भी बच्चे हैं ना वो सब इसी होप पर टिके हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आ जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि एक उम्मीद जगा दी है तो उम्मीद जगाने के बाद तोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो 5 मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद कितना कट ऑफ बढ़ सकता है ये देखते हैं अपन आगे। देखिए, तो इसमें मध्य प्रदेश का वही नीट 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर एडिशन ऑफ 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और एक मोटा मोटा एक्सपेक्टेड सीटें है कि 750 सीटें, 150 सीटें पर मेडिकल कॉलेज में आना चाहिए। तो देखते हैं अगेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो है नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है सीट इंक्रीज होने के बाद। तो अभी भी कट ऑफ जो है वो पिछले साल के कट ऑफ से हाई ही रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 570 से 574, वापस वीडियो को रिक्वेप करिए और वहाँ देखिए उन्होंने कितना था 2023 का 563, तो 563 था, 22 का कंपैरिजन करें तो कट ऑफ जो था वो लगभग 53 था। तो 10 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था कितनी सीटें बढ़ने के बाद, 220 सीटें। सारी बातें याद रखना, तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट मत करना, क्योंकि इंसान को रिएक्ट करने की आदत होती है ना। तो आप 2022-23 का डेटा कंपैरिजन करिए, क्योंकि इसलिए हमने पहले वो डेटा दिखाया ताकि कट ऑफ समझना आसान हो जाता है। तो 23 में जो कट ऑफ है 10 नंबर बढ़ा था 220 सीटें बढ़ने के बाद भी। तो यहाँ पर वो सीटें बढ़ने के बाद भी कितना कट ऑफ कम होता है बढ़ता है, उन सबको एंटिसिपेट कराया था। एक मोटा ऐसा मान के चलिए कि यदि ये 5 मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं, 5 मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं, तो जो कट ऑफ बढ़ने वाला था उसमें जो 30-32 नंबर का कट ऑफ बढ़ने वाला था, हाँ 32 से 35 नंबर के आसपास जो कट ऑफ बढ़ने वाला था, उसी में लगभग ये मान के चलिए कि 25 नंबर का सीधा ड्रॉप आ जाएगा। ये मत सोचना कि 563 पहले गया था फिर 25 नंबर और कम कर देंगे,
तो वो जो पेपर इजी था जिसकी वजह से नंबर ज़्यादा आ रहा है वो कौन घटाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जिस बच्चे के जितने नंबर आते हैं वो उतना कट ऑफ मान लेता है, एक सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है। तो हमारा कोई बायस नहीं होता है इसमें, तो हम सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके ना आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो जनरली जैसे कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो जिसको प्राइवेट लेना है वो प्राइवेट का कट ऑफ अपने हिसाब से एनालाइज कर लेता है, जिसको गवर्नमेंट लेना हो गवर्नमेंट का कट ऑफ एनालाइज कर लेता है, जिसको एमजीएम लेना हो एमजीएम मान के चलेगा कि भाई मेरा तो इतना नंबर में एमजीएम मिल ही जाएगा ऐसा। क्योंकि आप क्या करते हो अपना बायस रहता है, वो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, तो वो अपना बायस रहता ही है। तो यहाँ पर कट ऑफ सीटें बढ़ तो रही है लेकिन पेपर इजी था, तो पेपर इजी होने की वजह से भी तो नंबर बढ़ रहे हैं आपके, तो सबके ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं। तो पेपर इजी होने की वजह से नंबर कितने बढ़ रहे हैं और फिर सीटें बढ़ने की वजह से कितना कट ऑफ नीचे जाएगा, दोनों का बैलेंस बना करके ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सीटें बढ़ने के बाद 720 और वो भी 720 सीटें बढ़ती है। यदि कम बढ़ेगी मतलब 720 की जगह 100 सीटों की परमिशन आई है या फिर किसी में 100 की किसी में 150 की कम ज़्यादा हुई है तो फिर ये कट ऑफ और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि 750 सीट आएगी तो 570 से 574 के आसपास 570 टू 574 के आसपास कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी का आफ्टर इंक्रीजिंग 750 सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2024 एमपी, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया मैंने जनरल कैटेगरी का। नेक्स्ट आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रह सकता है 555 था 2023 में, सीटें बढ़ने के बाद 562 से 566 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। देखो ये थोड़ा एक्सट्रीम बताया हमने है ना, इसमें और थोड़ा बहुत नीचे भी शायद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आ जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारी कोशिश ये है कि 562 हमने बताया तो 562 से या फिर एक तरीके से 566 जो तो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम चले जाए। जैसे 562 हमने बताया 561 चले जाए अच्छी बात है, 560 चले जाए और अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे उतना ज़्यादा फायदा ही है ना ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक के बीच की रेंज हो सकती है, तो 562 से 566 के बीच में जनरल कैटेगरी को कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज मिल सकता है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ओबीसी में जो है 567 से 571 के आसपास कट ऑफ रह सकता है 24 का, ठीक है। तो ओबीसी का पिछली बार जो है 23 में जो कट ऑफ रहा था वो 560 था, तो 560 के कंपैरिजन में 567 या 571 कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 552 से 556 के आसपास रहेगा, मतलब 450 के आसपास एक मोटा मोटा मान के चलिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अगेन जो है वो यदि सीटें नहीं बढ़ती है तो 370 के आसपास, फिर सीटें बढ़ेगी तो 340 से 345 के आसपास रह सकता है। एसटी में मुझे लगता है थोड़ा और गिर सकता है, ये 340-35 पर भी आ सकता है शायद ऐसा, वैसे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि बायो में 300 नंबर और केमिस्ट्री जो है उसके अंदर 70 नंबर आ रहे हैं, तो लगभग जो है 370, थोड़ा बहुत किसी के 300 ना आते हो 290 आ रहे होंगे बायो में, तो 360 हो जाएगा। केमिस्ट्री में 70 की जगह 60 आ रहे होंगे, तो उस वजह से जो है वो ये 340 से 45 के बीच में रहना चाहिए। ऐसे ही जनरल कैटेगरी में या तीनों कैटेगरी की अपन बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, तो लगभग मोस्टली स्टूडेंट के बायो में जो है वो 330 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो 330 के आसपास बायो में आ रहे हैं और लगभग केमिस्ट्री में जो है वो 140 के आसपास मोस्टली स्टूडेंट के रफली देखा जाए तो 140 के बीच में खूब सारे बच्चे हैं जिनके केमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो 140 और बायो में 330, तो लगभग 470 जो मार्क्स तो 2 सब्जेक्ट में बायो केमिस्ट्री में ही हो जाते हैं। और फिजिक्स भी लगभग आसान था, 30 क्वेश्चन के आसपास हर बच्चे के, तो 115-120 नंबर के आसपास जो है वो फिजिक्स में भी हर स्टूडेंट के आए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इस डेटा कंपाइल करें तो 590 के आसपास तो सीधा जा ही रहा है, और ये तो मैंने कंजर्वेटिव लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बच्चों के 335-340 बायो में आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 140 तो मैंने बहुत कम बता रहा हूँ, 150, 155, 160, 165 तक भी जा रहे हैं।
मतलब जनरल स्टूडेंट के। तो इस वजह से क्या है कि कट ऑफ जो है वो 590 या उसके ऊपर 595, 96 या 99 तक जो हमने बताया वो जा सकता है। सीटें नहीं बढ़ती है तो वो सीटें बढ़ती है तो लगभग जो भी आपको यहाँ पर कट ऑफ हमने बताया वो। तो ओवरऑल जो है पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, जो हमारा कंक्लूजन है। नीट 2024 का पेपर अब तक के कंपेरिजन में सबसे आसान पेपर था। उस बिहाफ पर कितना कट ऑफ रह सकता है 22, 23 का भी हमने आपको कंपेरिजन करके बताया। 23 में यदि 24 में यदि सीटें नहीं बढ़ती तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कितना कट ऑफ हो सकता है ये बताया। 24 में यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो 720 सीटें बढ़ना है 5 मेडिकल कॉलेज, वो बढ़ने के बाद कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है या क्या चेंजेस आ सकता है वो सब भी आपको बताया। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो एनालिसिस था आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। 2 या 4 दिन के अंदर अंदर हम जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक क्या कट ऑफ रह सकता है उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इसको समझिए। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी आप वीडियो देखने के बाद आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है तो ये थोड़ा सा यदि आप कमेंट में बताएंगे तो उससे हम लोगों को और आसान रहेगी। तो यदि कुछ होगा तो हम एक और वीडियो आपको सक्सेसिवली रिजल्ट के आने के पहले या तो बता देंगे। तो आप कमेंट करके ये बताना कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तो रैंक आ जाएगी तो लगभग पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाना है। तो रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग अगेन रैंक का एनालिसिस करके एक वीडियो बना देंगे एमपी का कि कितनी रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है या फिर कितने मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एमपी की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें तो फिर लगभग हर चीज़ श्योर हो ही जाएगी तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हमने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, तो इसको देखिए समझिए और कुछ आपको सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं और आप अपने मार्क्स बताइए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर वीडियो हम अपलोड कर देंगे और देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।